स्पीक नो इविल। कहानी की शुरुआत में हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें से एक कपल बाहर आता है और गाड़ी में एक लड़की बैठी हुई थी जो काफी डरी सी लग रही थी। देखने से तो वो उनकी बेटी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक फैमिली पर जो छुट्टियां गुजारने के लिए एक ट्रिप पर आए थे। इनमें आदमी का नाम बियोन था और यहाँ उसकी वाइफ और एक बेटी थी। वो मजे कर ही रहे होते हैं कि तभी एक आदमी आकर उनसे चेयर मांगता है। हालांकि वो चेयर बियोन की ही थी, पर वो उस आदमी को दे देता है क्योंकि उस आदमी ने बहुत प्यार से पूछा था। आदमी चेयर लेकर अपनी फैमिली के पास जाकर बैठ जाता है। इस आदमी का नाम पैट्रिक था, जहां उसकी वाइफ और एक बेटा भी थे। शाम को सब मिलकर खाना खाते हैं, जहां पैट्रिक सबका शुक्रिया अदा करता है, जिससे लग रहा था कि पैट्रिक काफी अच्छा आदमी है। यहाँ वो सबको ये भी बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। रात को सब लोग सो जाते हैं, लेकिन बियोन को नींद नहीं आ रही थी। फिर जब वो बालकनी में खड़ा होता है तो उसकी नज़र पैट्रिक पर जाती है, जो उन लोगों की तरफ ही देख रहा था। लेकिन अगले ही सेकंड वो वहां से चला जाता है। अगले दिन जब ये फैमिली घूम रही थी तो उनकी बेटी का खिलौना गुम हो जाता है, जिसे बियोन ढूंढने चला जाता है और जल्दी उसे लेकर वापस आता है तो देखता है कि उसकी फैमिली पैट्रिक की फैमिली से बात कर रही है। पैट्रिक की वाइफ भी उसकी तरह काफी अच्छे से इनसे बात करती है, लेकिन उनका बेटा वो एकदम खामोश था, जो देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो छुट्टियां मनाने आया है। पैट्रिक दोनों हस्बैंड वाइफ की तारीफ करता है और ऐसे दोनों फैमिलीज एक साथ घुल मिल जाती हैं, जिस वजह से वो साथ खाना खाते हैं। पैट्रिक की वाइफ उन लोगों को अपने घर आने का कहती है, तभी इनका खाना भी आ जाता है। यहाँ पता चलता है कि वैसे तो बियोन की वाइफ वेजिटेरियन है, लेकिन कभी कभी फिश भी खा लेती है। आज वो इनके साथ थी तो उसे फिश खानी थी, जिस वजह से पैट्रिक उसकी फिर से तारीफ करता है। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन पैट्रिक का बेटा अजीब तरीके से नूडल्स ही खा रहा था, जैसे कि पूरा खा जाएगा। एक साथ अच्छा टाइम बिताने के बाद दोनों फैमिलीज अपने अपने घर चली जाती हैं। एक दिन बियोन के पास पैट्रिक की मेल आती है। उसने दोनों फैमिलीज की तस्वीर के साथ साथ उन्हें अपने घर आने का इनविटेशन दिया था कि आप लोग हमारे घर रहने आ जाएं, जिससे दोनों हस्बैंड वाइफ काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि देखो कितनी अच्छी फैमिली है। पर अभी तक ये बात तय नहीं थी कि ये लोग जाएंगे या नहीं। इन लोगों के घर मेहमान आते हैं, जिनसे भी वो इस बात का जिक्र कर देते हैं तो वो मेहमान कहते हैं कि आप लोगों को जरूर जाना चाहिए, वो इतने प्यार से बुला रहे हैं। ये बात सुनकर दोनों पक्का इरादा बना लेते हैं कि हम जरूर जाएंगे। फिर छुट्टी वाले दिन ये अपने सफर पर निकल जाते हैं। 7 घंटे का सफर तय करने के बाद ये पैट्रिक के घर पहुंचते हैं, जो दूर दराज इलाके में था और काफी छोटा भी था। खैर इनका काफी अच्छे से वेलकम किया जाता है। फिर वो लोग बियोन और उसकी वाइफ को उनका कमरा दिखाते हैं, जो भी काफी अजीब था। उन्होंने बियोन की बेटी का बिस्तर भी लगा दिया था अपने बेटे के रूम में, लेकिन जमीन पर गद्दे बिछाकर, जो चीज बियोन और उसकी वाइफ को काफी अजीब लगती है। उनका मानना था कि मेहमानों को अपने से नीचे नहीं सुलाते, लेकिन वो कर ही क्या सकते थे। उनका बेटा अब भी खामोश बैठा हुआ था, वो उनसे कोई बात नहीं करता। रात को पैट्रिक मीट बनाता है और चखने के लिए सबसे पहले बियोन की वाइफ को देता है, ये जानते हुए भी कि वो सब्जियां खाती है, यानी कि वेजिटेरियन है। तब वो भी मना नहीं कर पाती क्योंकि वो इनके घर मेहमान बनकर आए हैं और इन्हें उनकी बात माननी होगी। बियोन की वाइफ जिद करने पर मीट खा लेती है, जबकि वो लोग बियोन से कचरा भी फिकवाते हैं। जब बियोन सामने बने शेड में झांक रहा था तो तभी उसके पास पैट्रिक का बेटा एबल आता है, जो अपना मुंह खोलकर दिखाता है कि मेरी जुबान नहीं है, इसी वजह से मैं बोलता नहीं। पर तभी पैट्रिक उसे आवाज देता है और एबल वहां से भाग जाता है। रात को ये चारों बैठकर बातें कर रहे होते हैं और एबल जोर जोर से रो रहा था, लेकिन उसके माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि एबल की जुबान नहीं है, इसलिए वो अक्सर ऐसे रोता रहता है। तभी बियोन की बेटी भी यहाँ पर आ जाती है और ये तीनों बहुत मुश्किल से तंग होकर वहीं सो जाते हैं। अगले दिन वो सब घूमने जाते हैं। बियोन की बेटी खेलते हुए स्लाइड नहीं कर पा रही थी क्योंकि नीचे पैट्रिक का बेटा बैठा हुआ था, जो हट ही नहीं रहा था। ये देखकर पैट्रिक अपने बेटे को काफी बुरी तरह डांटता है और उससे माफी भी मंगवाता है, जो चीज बियोन की वाइफ को पसंद नहीं आती कि अपने बच्चे के साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं। इसीलिए वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। पर तभी पैट्रिक की वाइफ आकर कहती है कि चलो खाना खाने चलते हैं।
जिसके लिए हम बाहर जाएंगे। ये सुनकर बियॉन की वाइफ को काफी शर्मिंदगी होती है कि ये लोग तो कितने मेहमान नवाज हैं। सब लोग जाने के लिए तैयार थे, पर तभी यहाँ एक आदमी आता है जो दरअसल एक केयर टेकर था। असल में बाहर खाना खाने सिर्फ ये चारों ही जा रहे हैं, तो केयर टेकर पीछे से उनका ख्याल रखेगा। ये बात बियॉन और उसकी वाइफ को अजीब लगती है, क्योंकि पैट्रिक ने उन्हें बताया नहीं था कि हम बच्चों को नहीं ले जा रहे। अपनी बेटी को वो अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे, पर अब मजबूरन उन्हें ऐसा करना पड़ता है और ये चारों निकल जाते हैं। ये होटल की बजाय छोटी सी जगह पर आते हैं। यहाँ पैट्रिक बहुत सारा खाना और शराब ऑर्डर करता है। खाने को देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि अच्छी मेहमान नवाजी हो रही है। ढेर सारा खाना खाने और शराब पीने के बाद पैट्रिक और उसकी वाइफ को नशा हो जाता है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। खूब एंजॉय करने के बाद अब बारी आई थी बिल देने की, जो पैट्रिक बियॉन से दिलवाता है, जो चीज काफी ज्यादा ही अजीब थी, क्योंकि मेहमान भी यही और इन्हें बाहर चलने का भी उन्हीं ने कहा था और अब बिल भी इन्हीं से दिलवाया जा रहा है। बियॉन और उसकी वाइफ सोचते हैं कि इन लोगों ने इतना सारा खाना ऑर्डर कर दिया, लेकिन हमने कम खाया, सिर्फ उनकी इज्जत के बारे में सोचा, लेकिन उन लोगों ने खाना भी खूब खाया और बिल भी हमसे दिया, यानी उन्होंने कहीं से भी हमारी इज्जत नहीं रखी। उन्हें यह चीज एक धोखे जैसी लग रही थी, पर अब हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। पैट्रिक काफी तेज आवाज में म्यूजिक लगा देता है। बियॉन की वाइफ उसे आवाज कम करने को कहती है, पर वो नहीं सुनता, तो बियॉन की वाइफ को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में म्यूजिक बंद करने को कहती है, लेकिन फिर भी पैट्रिक और उसकी वाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एंजॉय में लगे रहते हैं। घर आकर ये लोग देखते हैं कि उनकी बेटी जमीन पर सोई हुई है, यानी आज तो उन्होंने हर तरह से इन्हें बेइज्जत कर दिया। बियॉन की वाइफ जब नहा रही थी तो कोई अंदर आ जाता है, जो पैट्रिक था, जो उसके काफी करीब आकर फिर वापस चला जाता है। उसकी इस हरकत पर बियॉन की वाइफ काफी घबरा जाती है। वो कपड़े पहनकर जल्दी से बियॉन के पास आ जाती है, लेकिन इस बारे में उसे कुछ नहीं बताती। दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ टाइम गुजार रहे थे कि तभी इनकी बेटी आकर कहती है कि मुझे आप लोगों के साथ सोना है, लेकिन वो बिजी थे तो उसकी बात नहीं सुनते। ये चीज पैट्रिक देख लेता है। आधी रात को जब बियॉन की वाइफ की नींद खुलती है तो वो अपनी बेटी को चेक करने जाती है, जो अपनी जगह पर नहीं थी। उसने जब पैट्रिक के रूम में जाकर देखा तो वो बिना कपड़ों के सोया हुआ था और उन्होंने बीच में इनकी बेटी को सुलाया था। ये चीज बियॉन की वाइफ को हद से ज्यादा बुरी लगती है। वो अपनी बेटी को फौरन उठाकर बियॉन के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे घर चलना है, चलो उठो अभी जाते हैं। वो अपना सामान पैक करती है और उस फैमिली को बताए बगैर फौरन वहां से निकल जाती है और उन्हें जाते हुए एबल बड़े मासूम अंदाज से देखने लगता है। थोड़ा दूर आने पर बियॉन की बेटी कहती है कि मैं अपना खिलौना तो वहीं भूल आई हूँ। इस पर उसकी मॉम उसे समझाती है, लेकिन वो जिद करने लगती है, इसलिए वो गाड़ी मोड़ लेता है। पर बेटी की जिद मानकर इस तरह उनका पिघलना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला था। खैर वहां पहुंचकर बियॉन अपनी बेटी और वाइफ को गाड़ी में बिठाकर अकेला ही खिलौना लेने अंदर जाता है, पर तब तक उसकी बेटी को सीट के नीचे से अपना खिलौना मिल जाता है। इस बारे में जब उसकी वाइफ अंदर जाती है उसे बताने के लिए, तो देखती है कि बियॉन का सामना तो पहले ही पैट्रिक से हो चुका है। यहाँ इनके बीच गड़बड़ हो जाती है। पैट्रिक कहता है कि आप इस तरह बिना बताए चले गए, शायद इसलिए कि हमसे मेहमानबाजी में कोई कमी रह गई। तो क्या कमी रह गई थी? तब यहाँ बियॉन तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी वाइफ वो सब कुछ बोल देती है जो कुछ भी उसे बुरा लगा था। वो कहती है कि ये जानते हुए भी कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे जबरदस्ती मीट खिलाया गया और हमारी बेटी को जमीन पर सुलाया गया, हमसे बिल दिलवाया, और उस रात तुम्हारा इतना अजीब व्यवहार क्यों था? तब वो अपनी सफाई में कहता है कि हमें याद ही नहीं रहा कि तुम एक वेजिटेरियन हो, तुमने अपनी मर्जी से खाया है, तुम्हें बता देना चाहिए था, तुम शर्मा रही थी और यहाँ रहकर हमसे जो कुछ हुआ वो हमने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की और आपकी बेटी को नीचे सुलाने का मकसद था दोनों बच्चों को साथ रखें ताकि हमारा बेटा भी उसके साथ घुल मिल जाता। और कल रात हमने तुमसे बिल दिलवाया और हम नशे में थे,
तो हमें तो खुद भी याद नहीं। अब इनकी सारी बातों से यही लग रहा था जैसे इनके इरादे गलत नहीं। पर तभी बियोन की वाइफ कहती है कि अच्छा तो आप लोग ये बताओ कि हमारी बेटी को तुम लोगों ने अपने रूम में क्यों सुलाया था। ये सुनकर पैट्रिक कहता है कि जब वह तुम्हारे पास आई थी तो तुमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। ऐसा तुम क्या कर रहे थे उस टाइम कि तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, जिससे बियोन और उसकी वाइफ को काफी शर्मिंदगी होती है। और ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि गलती दोनों कपल्स की ही है। तभी पैट्रिक कहता है कि ये बस हम दोनों कपल्स के बीच गलत फहमियां हैं जो हम इस तरह दूर कर सकते हैं कि आप एक दिन और यहाँ रुक जाओ, जिसके लिए बियोन और उसकी वाइफ भी मान जाते हैं क्योंकि अपने बर्ताव पर उन्हें भी बुरा लग रहा था। और इस तरह उनकी दोस्ती एक बार फिर से शुरू हो जाती है और ये लोग रात की तैयारी करते हैं। यहाँ बियोन की वाइफ के हाथ पर कट लग जाता है। तब बियोन पैट्रिक को चेक करने को कहता है क्योंकि वो एक डॉक्टर था। तब पैट्रिक बताता है कि मैं डॉक्टर नहीं, मैं तो सिर्फ झूठ बोल रहा था, बल्कि मैं तो कोई काम करता ही नहीं। ये सुनकर दोनों को बहुत अजीब लगता है क्योंकि एक बार फिर उनके साथ धोखा हो गया, लेकिन सिर्फ झूठी मुस्कुराहट दिखाने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। बियोन की वाइफ नोटिस करती है कि पैट्रिक की वाइफ उनकी बेटी के साथ ज्यादा ही घुल मिल रही है, जबकि अपने बेटे की उसे परवाह भी नहीं थी। और ये चीज बियोन की वाइफ को अच्छी नहीं लगती। अब दोनों बच्चे डांस कर रहे थे, लेकिन पैट्रिक का बेटा हालांकि ठीक से डांस नहीं कर रहा था। तब पैट्रिक उसे कहता है कि ठीक से डांस करो। 2-3 बार कहने पर जब वो डांस नहीं कर पाता तो पैट्रिक पहले उसे काफी डंडा फिर डांट कर कहता है कि ठीक से करो, जिससे बियोन की फैमिली भी घबरा जाती है कि वो अपने बेटे के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा है, जिससे एबल रोने लगता है। लेकिन उसके मॉम या डैड में से कोई उसे चुप नहीं करवाता। ये चीज अब उस फैमिली से देखी नहीं जाती। बियोन खड़ा होकर कहता है कि बस करो, वो बच्चा है, लेकिन वो फिर भी उसे नाचने का कह रहा था। ये चीज अब बियोन की वाइफ को इतनी बुरी लगती है कि वो गुस्से में उठकर वहां से बाहर आ जाती है। रात को सब सो रहे थे, लेकिन बियोन को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि एबल अभी भी रो रहा था। तब पैट्रिक उसे मारने जाता है ताकि वो चुप रह सके। काफी तेज टीवी चल रहा था जिसे बियोन बंद करने जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र शेड पर जाती है जिसका दरवाजा खुला हुआ था। बियोन जब चेक करने जाता है तो ये देखकर उसकी आंखें खुली रह जाती हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों का सामान पड़ा हुआ था और दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें लगी हुई थी जिसे पैट्रिक ने बियोन को भेजी थी, जिसका मतलब साफ था कि यही इनका काम है। ये छुट्टियों पर फैमिली से मिलकर बातचीत बढ़ाते हैं और फिर उन्हें अपने घर में बुलाते हैं, जिसके साथ वो क्या करते होंगे ये हम जान ही लेंगे। पर ये अपनी जैसी फैमिली को चुनते हैं जिनमें हस्बैंड, वाइफ और सिर्फ एक बच्चा होता है क्योंकि इनके लिए बच्चा सबसे जरूरी था। वहां पर हम एबल की तस्वीर भी देखते हैं जब वो अपने असली मॉम डैड के साथ था, और तब पैट्रिक और उसकी वाइफ के पास कोई और बच्ची थी, जिससे हम समझ जाते हैं कि ये फैमिली में से मॉम डैड को मार देते हैं जबकि उनके बच्चे को अपने पास ही रख लेते हैं। और वो बच्चा तब तक इनके पास रहता है जब तक इन्हें अगला शिकार नहीं मिल जाता, और जब नई फैमिली शिकार के तौर पर मिल जाती है तो ये उस पिछले बच्चे को भी मार देते हैं। ये सारी बातें हमें उन तस्वीरों में मौजूद बच्चों से पता चलती है जो अपनी फैमिलीज के साथ बहुत खुश थे, और एबल की जुबान भी उन्होंने ही काटी थी, न कि वो ऐसे पैदा हुआ था। और ये हर बच्चे के साथ ही ऐसा करते थे। जो सब देखकर बियोन काफी घबरा जाता है। वो सोचता है कि अब वो अपनी फैमिली और एबल को बचाकर यहाँ से ले जाएगा, पर अफसोस एबल को पैट्रिक ने कब का मार दिया था क्योंकि उसकी लाश पानी में तैर रही थी, यानी अगला टारगेट इनकी बच्ची थी। अब यहाँ एबल अपने मॉम डैड से बिछड़ने की दुख में था और उस दिन इतने अजीब तरीके से नूडल्स इसीलिए खा रहा था क्योंकि तब से पहले उसने वो नहीं खाई थी। वो किसी और देश से था और उसने बियोन को अपनी कटी हुई जुबान इसीलिए दिखाई क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहता था ताकि वो लोग भाग जाएं, पर वो नहीं समझे। और अक्सर एबल इसीलिए रोता था क्योंकि वो अपने माँ बाप को याद करता होगा, और उस दिन झूले से वो इसीलिए नहीं हटा क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती, तो वह समझा ही नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। और उस रात को जब पैट्रिक से उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एबल को जान से मार दिया। हालांकि उस दिन वो पहली बार खुश था। अब बियोन कैसे भी करके अपनी फैमिली को बचाना चाहता था, इसलिए वो वाइफ और बेटी को लेकर निकल जाता है। वो कांपते हुए गाड़ी चला रहा था, साथ ही पूरी बात वो अपनी वाइफ को नहीं बताता कि वो डर न जाए। अब तभी एक गाड़ी उनका पीछा करने लगती है जो कोई और नहीं बल्कि पैट्रिक था।
अब जब इन्हें एहसास हुआ तो बियोन गाड़ी रोड से उतार कर दूसरे रास्ते पर चढ़ा देता है, लेकिन वो रास्ता खराब था इसलिए इनकी गाड़ी फंस जाती है। साथ ही यहाँ सिग्नल्स भी नहीं थे। बियोन को सामने एक घर दिखाई देता है जहाँ वो मदद लेने चला जाता है, जबकि पैट्रिक छुपकर इन पर नजर रखे हुए था। बियोन उस घर तक पहुँच तो जाता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए वो वापस आ जाता है। पर अब गाड़ी में भी कोई नहीं था क्योंकि पैट्रिक उन्हें ले जा चुका था। तभी वहां पर पैट्रिक गाड़ी लेकर आ जाता है जिसमें उसकी फैमिली और बियोन की फैमिली थी, जो अभी भी हकीकत से अनजान थी कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। बियोन मजबूर था, वो पैट्रिक के कहने पर गाड़ी में बैठ जाता है, पर उसे अब पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। उनके बेटे को छीन लिया जाएगा और इन्हें मार दिया जाएगा। फिर पैट्रिक उन्हें एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है जहां पैट्रिक उनकी एक नहीं सुन रहा था। तभी यहां उनका केयर टेकर भी आ जाता है। पैट्रिक बियोन को मार रहा था, जिससे उसकी वाइफ समझ जाती है कि मामला बहुत खराब है और वो लोग अब उनके बेटी की जुबान भी काट देते हैं और केयर टेकर बियोन की वाइफ को पकड़ लेता है। बियोन ये सब देखकर शॉक्ड रह जाता है, ये सोचकर कि अब उसकी बेटी को भी वही सब बर्दाश्त करना पड़ेगा जो एबल कर रहा था। उसकी भी मदद कोई नहीं कर सकेगा और एक दिन मर जाएगी, लेकिन अभी तो पहले मरने का नंबर इनका था। पैट्रिक उन्हें एक जगह पर लेकर जाता है। बियोन पैट्रिक से पूछता है कि तुमने हमारे साथ ये सब क्यों किया। इस पर वो जवाब देता है कि क्योंकि तुमने करने दिया। ये उन दोनों के कपड़े उतरवा कर उन्हें नीचे खड़ा कर देते हैं, फिर बड़े बड़े पत्थर उठाकर उन पर मारने लगते हैं और ऐसे बहुत सारे पत्थर खाते हुए दोनों तड़प तड़प कर मारे जाते हैं। फिर ये उनकी बेटी को लेकर अपने घर आते हैं और ये वही सीन है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, एक कपल और उनके साथ लड़की जो सहमी हुई थी। फिर कुछ दिन बाद ये दोबारा छुट्टियां मनाने के लिए निकल जाते हैं और इन्हें इनका अगला टारगेट भी मिल जाता है। अब बियोन की बेटी का भी बिल्कुल वही हाल है जो एबल का था। अब पैट्रिक ने ऐसा इसीलिए कहा था कि तुमने करने दिया, क्योंकि उन्हें ऐसे किसी अनजान लोगों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। अच्छा बनकर वो इन्हें फंसाते गए और ये उसके जाल में फंसते रहे और इनके साथ ये सब हो गया। खैर, आप भी जब वैकेशंस पर जाएं तो अनजान लोगों पर यकीन ना करें, क्या पता वहां आपको कोई पैट्रिक या उसकी वाइफ जैसे लोग मिल जाएं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।